महाराष्ट्र के वन मंत्री श्री गणेश जी नाइक की अध्यक्षता में आज सेमिनरी हिल स्थित हरि सिंह सभागृह में एक महत्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वन विभाग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें वनों के संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और हाल ही में किए गए योजनाओं की समीक्षा प्रमुख रही। सम्मेलन में विभाग की आगामी योजनाओं की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को प्राथमिकता दे रही है। गडचिरोली जिले का पालक मंत्री पद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया और गडचिरोली तो भारत का स्टील का हब बनने वाला है, तो वहाँ पे जो भी वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत फॉरेस्ट की ज़मीन की है वो पूरी दी जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। रहा सवाल झुड़पी जंगल के माध्यम से जो भी सभी को परेशानी हो रही है, उसमें से भी रास्ता निकालने का हम लोगों ने सोचा है। ज़रूरत पड़ी तो सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भी हम लोग उनको संपर्क करेंगे, उसमें से रास्ता निकालेंगे। वन विभाग से जो ज़मीनें खरीदी की है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा और मेरी इच्छा है कि प्राइवेट लोगों को इसमें सहभागी करके उनके जो मैनेजमेंट का स्किल है, उनकी जो पूंजी है, इन्वेस्टमेंट उनकी रहेगी, उनका मैनेजमेंट रहेगा, उनका मार्केटिंग का हिस्सा उनका रहेगा। लेकिन FDCM फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महाराष्ट्र 51% प्रॉफिट में हिस्सेदार रहेगी। मैंने देखिए 700 नर्सरी में, जैसे कि पालघर जिला में पालघर तहसील में बाडोली नाम का एक गांव है, वहाँ की जो जामुन की उपज है वो इंटरनेशनल उसको अप्रूव किया गया है। जैसे कि एप्पल बेर है, कोर एरिया में जामुन के पेड़, एप्पल बेर, बाद में फनस, जैसे कि जो शाकाहारी प्राणियों को वो फल मिले और शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी का खाद्य है, तो वो कोर में ही रहे, वो कोर के बाहर न आए, इसके लिए पूरी यंत्रणा तैयार की जा रही है। इंटीग्रेटेड नर्सरी में भी अच्छे क्वालिटी के पेड़ उगाए जाएंगे। जैसे मैंने सिंधुदुर्ग के एक सुगंधित फूल का उच्चार किया कि 100 एकड़ में एक पेड़ भी रहेगा तो अप्रैल मई 2 महीने में इतना खुशबू रहता है वो, तो वो पूरे समृद्धि महामार्ग में ऐसे पेड़ लगा के खुशबू लोगों को देने का पक्का इरादा मन में रखा है। और अच्छे क्वालिटी के पेड़ जिसमें आम के रहेंगे। ज़माने में फॉरेस्ट इलाके में पानी का सोर्स रहता था, लेकिन पंपिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं रहती थी। अभी सोलर के माध्यम से वहाँ पे ड्रिप सिस्टम से वो पेड़ को जगाया जाएगा और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और वो माध्यम से डेफिनेटली जो वन्यजीव है उनका जो भी एक साइकिल है उसको मेंटेन किया जाएगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि हर रेंज में कम से कम 100 एकड़ ज़मीन में चंदन लगाने का। अभी चंदन के लिए अभी शाम में जब मीटिंग हो जाएगी तो फाइनली मेरे वक्तव्य में मैं मेरे अधिकारियों को ये बोलने वाला हूँ कि वर्ल्ड वाइड अभी रक्ती चंदन तो अलग है, सफ़ेद चंदन ये कॉस्मेटिक के लिए और दवा के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड कितनी है, आज ऑन टुडे क्या अवेलेबल है और कितनी आगे चल के उसकी ज़रूरत रहेगी, वो उसको ध्यान में लेते हुए ऐसे चंदन के पेड़ लगाओ और प्रोटेक्ट करो उसको। खाली लगाने से फ़ायदा नहीं, लगाने के बाद में उसमें से रिजल्ट ओरिएंटेड सब चीज़ बननी चाहिए और वो बनेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने कदमों पे खड़ा रहेगा। जनरल स्टेट के बजट से पैसे की उम्मीद न रखी जाए, ऐसे मेरी इच्छा है।